गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट कॉन्टिन्यूटी का कुछ आइडिया आपको प्लस टू लेवल पर भी है, हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट और टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। तो बस वही चीज़ें हैं, उनको ही हमने पढ़ना है विद सम मोर एक्सटेंशंस, राइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन की। जो प्लस टू में आप लोगों ने सीखा था कि अगर मुझे चेक करना हो कि हमारे पास एक फंक्शन f है कि एज x अप्रोचेस टू a उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो क्या प्रोसीजर होता था कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों लिमिट्स इक्वल होती हैं तब हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट्स एट x इज इक्वल टू a। वो तो था कि क्वेश्चंस में हम उसको करते किस तरह से हैं। अब अगर प्रॉपर वे में डिफाइन करें लिमिट को, या हम इस डेफिनेशन को बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि कैसे प्रूव करना है बाय डेफिनेशन। लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड इन डिलीटेड नेबरहुड, ये NBD जो है ये क्या है, नेबरहुड ऑफ पॉइंट A। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ A का मीनिंग क्या होगा कि A के आसपास फंक्शन डिफाइंड होगा, A के ऊपर। डिलीटेड का मतलब A पॉइंट पर फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी नहीं है। A पे डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी डिफाइंड हो सकता, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। फंक्शन A के आसपास डिफाइंड होना चाहिए। अगर ऐसा है देन अ रियल नंबर L is said to be limit of f as x tends to a if for given epsilon positive there exists delta positive such that mod of f of x minus L is strictly less than epsilon whenever mod of x minus a is strictly less than delta। अभी मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आप इसको जस्ट लर्न कर लेना। बेसिकली क्या है, x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा होने का मतलब हुआ कि x माइनस ए माइनस डेल्टा से बड़ा है और प्लस डेल्टा से छोटा। सो x इज लाइंग बिटवीन a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा, राइट। और अगर ऐसा है तो f ऑफ x विल लाई बिटवीन l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन। तो मीनिंग क्या है इसका कि अगर x a के आसपास है, a माइनस डेल्टा से बड़ा और a प्लस डेल्टा से छोटा, मीन्स x a के आसपास है, या थोड़ा पहले है या थोड़ा बाद में है। अगर ऐसा है तो जो उस फंक्शन की इमेज x पर होगी वो L के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। अगर पॉइंट A के आसपास है तो उसकी इमेज किसके आसपास होनी चाहिए, L के आसपास होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम फिर इस तरह से लिखते हैं लिमिट x गोज टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो अगर हमें प्रूव करने के लिए आए कि शो बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन द लिमिट एग्जिस्ट, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन मुझे एक ऐसा डेल्टा ढूंढना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो ये आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, फाइन। अब इसको किस तरह से हम एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ढूंढते हैं, एक छोटी सी सिंपल से एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन किया है। मान लो मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू r माइनस 2। r माइनस 2 का मतलब पूरी रियल लाइन पर फंक्शन डिफाइंड है, 2 पर डिफाइंड नहीं है, वो तो आप देख भी सकते हो। अगर मेरा x 2 हुआ तो ऊपर बना 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इज 0, नीचे 2 माइनस 2 इज अगेन 0, तो ये बनेगी 0 बाय 0 जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि x पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड है, 2 पर हमें उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो एक तरह से ये 2 की डिलीटेड नेबरहुड में मेरा फंक्शन डिफाइन है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 2। 2 के आसपास हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 पर हम नहीं निकाल सकते। और देखो जब हम लिमिट भी कैलकुलेट करते हैं तो x 2 के इक्वल नहीं होता है, x 2 को अप्रोच करता है। जब x 2 को अप्रोच कर रहा है इट मीन्स मुझे फंक्शन की वैल्यू 2 के आसपास देखनी है, एग्जैक्टली 2 पर नहीं देखनी, ठीक है।
तो जब आप लिमिट इसकी कैलकुलेट करो तो सिंपल है, लिमिट कैलकुलेट करनी आती है आपको। अगर लिमिट कैलकुलेट कराऊं तो ऊपर आप फैक्टर बनाते हो ना, x माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू कट के x प्लस टू रह जाता है, तो इसकी लिमिट आती कितनी है, 4 है। अब मैं आपको इसको एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन से दिखाती हूँ किस तरह से हम करते हैं। मान लो मैंने एप्सिलॉन लिया 0.01, ये जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करे, राइट। यानी कि 3.99 और 4.01 के बीच में मेरे फंक्शन की वैल्यूज लाई करनी चाहिए। और उसके लिए मुझे ढूंढना है एक ऐसा डेल्टा कि जब मैं x लूँ 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा के बीच में, तो फंक्शन की वैल्यू इन दो लिमिट्स के बीच में लाई करे। तो इस केस में चेक करना कि जो हम डेल्टा लेंगे वो एप्सिलॉन जितना ही लेंगे, यानी 0.01 लेंगे, ठीक है। अगर मैंने डेल्टा भी 0.01 लिया तो जब मेरा x लाई करेगा 1.99 और 2.01 के बीच में, तो यू कैन चेक दैट के फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी 3.99 और 4.01 के बीच में, ठीक है। दिस यू कैन डू दैट। अगर मान लो x मैंने लिया 1.995, तो इस नंबर से बड़ा हो गया, तो उस पॉइंट पे जो f ऑफ x अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.995 पे जो f ऑफ x आता है वो आएगा 3.995, क्योंकि बेसिकली अगर मैं x माइनस टू काट दूं तो मेरा फंक्शन x प्लस टू बचता है, तो 2 ऐड करके दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x 3.99 से बड़ा है और 4.01 से छोटा है। तो यू कैन सी दैट जैसा एप्सिलॉन होगा उसके हिसाब से ही मुझे डेल्टा मिलेगा। और जब आप लिमिट चेक करते हो तो डेल्टा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन के ऊपर भी और जिस पॉइंट पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ केसेस में सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है और कुछ में एप्सिलॉन और ए जिस पॉइंट पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस जब अगर मुझे आए कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से शो करो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम कैसे किया करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, फिर फंक्शन की वैल्यू और L को माइनस करके मॉड लेंगे और हमारा काम होगा इस वैल्यू को बनाना लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस टू, इसके फैक्टर्स लिखे और x माइनस टू कैंसिल कर दिया, तो मेरा बचा x प्लस टू माइनस 4, यानी x माइनस टू और उसका मॉड। इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, राइट। हम चाहते थे कि ये वाली जो टर्म है वो बने स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, तो ये टर्म एप्सिलॉन से छोटी होगी इफ x माइनस ए मॉड इज लेस देन डेल्टा, यही लिखना है ना मुझे, इफ या व्हेनेवर x माइनस ए मॉड इज लेस देन डेल्टा, दिस आई हैव टू राइट। तो यहाँ पर मेरा a है 2 के इक्वल, तो इफ x माइनस टू मॉड इज लेस देन डेल्टा, और इन दोनों को कंपेयर करो तो डेल्टा किसके इक्वल आया, एप्सिलॉन के। अगर मैं डेल्टा एप्सिलॉन के इक्वल ले लूँ तो जब x माइनस टू मॉड डेल्टा से छोटा होगा तो एफ एक्स माइनस 4 मॉड किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड लिमिट x गोज टू 2, f ऑफ x इज इक्वल टू 4। This is how we check by epsilon delta definition, right? और अदरवाइज तो वही +2 वाला तरीका है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है, आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर ये दोनों L के इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड वैल्यू ऑफ द लिमिट विल बी इक्वल टू L। ये तो वही है जो आपने +2 लेवल तक किया हुआ है, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। फर्स्ट सम में मुझे शो करना है कि लिमिट x गोज टू a sin x इज इक्वल टू sin a, और ये शो करना है बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो याद रखना हमने कौन सी डेफिनेशन लगानी है, एप्सिलॉन डेल्टा। और अगर पेपर में लिखा है कि शो बाय डेफिनेशन या शो बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के लिमिट एग्जिस्ट करे, तभी आपने एप्सिलॉन डेल्टा वाला मेथड यूज करना है, अदरवाइज तो आप लेफ्ट और राइट लिमिट निकालकर इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है।
चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। साइन एक्स को मैंने एफ ऑफ एक्स बोल दिया, तो मुझे एफ ऑफ एक्स और एल मेरा यहाँ क्या है, साइन ए, इस मॉड को बनाना है लेस देन एप्सिलॉन। सो लेट अस डू दैट। एफ ऑफ एक्स माइनस साइन ए मोड, एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, तो मेरे पास बना साइन एक्स माइनस साइन ए का मॉड। यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ देखो ध्यान से, मेरे पास दो फैक्टर्स बन गए, एक x प्लस ए का है और एक है x माइनस ए का। तो याद रखना कि जो x प्लस ए वाला फैक्टर है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, x माइनस ए वाले फैक्टर की मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि याद है कि हमें इन द एंड x माइनस ए मॉड को लिखना है लेस देन डेल्टा। फाइन, तो जो मेरे पास फैक्टर्स बनेंगे उसमें से x माइनस ए वाले को आई विल रिटेन और x प्लस ए वाले को हम यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह से करना है, ठीक है। देखो आप यहाँ पर ए बी सी मॉड इज ए मॉड इंटू बी मॉड इंटू सी मॉड, 2 का मॉड तो 2 होता है, तो एज इट इज लिख लिया, ठीक है। फिर मुझे ये फैक्टर खत्म करना है। इसको खत्म करना बहुत ही सिंपल है। क्या यूज करेंगे आप, कि हमें पता है कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मॉड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अब आ गया ये फैक्टर मुझे रिटेन करना है। यहाँ देखो कि x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है, जो हम लिमिट निकाल रहे हैं x इज अप्रोचिंग a, इसका मतलब x माइनस ए इज अप्रोचिंग 0। तो बेसिकली ये जो एंगल लिखा है इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और मुझे पता है कि लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होती है, स्टैंडर्ड लिमिट है। तो जब थीटा आपका बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा एंगल x माइनस ए बाई 2 है ये बहुत ही छोटा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो नियरली कितनी होगी, इक्वल टू x माइनस ए बाई 2। तो हम इस टर्म को किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस ए बाई 2 के मॉड से। तो ये लिखा है मैंने कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा मॉड विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड थीटा, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ से ये 2 इससे कट गया तो सिंप्लीफाई हो गई टर्म। अब तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, मॉड ऑफ x माइनस ए, और हमें बनाना है इसे लेस देन एप्सिलॉन। ये लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ x माइनस ए मॉड इज लेस देन डेल्टा। तो इस केस में भी डेल्टा किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के। तो क्या आ गई, लिमिट की कंडीशन फुलफिल, एंड देयरफॉर लिमिट x गोज टू a f ऑफ x, या फिर लिमिट x गोज टू a साइन ऑफ x इज साइन a, ठीक है। इसी तरह से हमें थर्ड पार्ट करना है फर्स्ट क्वेश्चन का। लिमिट x गोज टू 0 x cos 1 बाय x को प्रूव करना है 0 के इक्वल। तो सबसे पहले आप फंक्शन डिफाइन करेंगे कि लेट f ऑफ x इज x cos 1 बाय x। फाइन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ x माइनस 0 मॉड विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ x cos 1 बाय x माइनस 0। तो माइनस 0 तो खत्म हो गया, आपके पास बचा x cos 1 बाय x का मॉड। a इंटू बी मॉड इक्वल होता है मॉड a इंटू मॉड b के दोनों टर्म्स अलग कर, ठीक है। अब देखो, जब मैं लिमिट x गोज टू 0 कैलकुलेट कर रही हूँ तो मुझे कौन सी टर्म रखनी है और कौन सी खत्म करनी है। रखनी टर्म कौन सी है, x माइनस 0 मॉड, x माइनस 0 मॉड या x मॉड, यानी ये टर्म मुझे रखनी है और इस टर्म को मुझे खत्म करना है। तो साइन कॉस की टर्म्स तो सबसे इजी होती हैं कि कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1। तो कॉस थीटा मॉड क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो दिस टर्म इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो मेरे पास आ गया इट इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x। हो गया सिंप्लीफाई। वी वांट टू मेक इट लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया, x मॉड को मैंने लिख दिया x माइनस 0 मॉड इज लेस देन डेल्टा, और इस केस में भी डेल्टा किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के ही इक्वल है। तो कंडीशन लिमिट की पूरी हो गई
and that is why the limit is 0. फाइन. इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है. फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है लिमिट x गोज टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्रूव करना है कि लिमिट आएगी 3. सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर लिया, फिर लिख लिया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. आप कैलकुलेट करो f ऑफ x माइनस 3 मॉड. f ऑफ x की वैल्यू पुट की एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3. इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. a क्यूब माइनस बी क्यूब के क्या फैक्टर होते हैं? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो ये जो ऊपर फैक्टर आ गए वो आ गए एक्स क्यूब माइनस 8 के. नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 4 जिसको हम लिख लेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. x माइनस 2 कट गया तो यू गेट दिस थिंग राइट. एलसीएम ले लो, एलसीएम x प्लस 2, ऊपर आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6. ठीक है, तो ये ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2. इसके जो फैक्टर्स है वो है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1. तो बताओ 3 फैक्टर्स बन गए. मुझे कौन से वाला चाहिए? x, क्योंकि 2 को अप्रोच कर रहा है अल्टीमेटली. मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है एज x अप्रोचेस 2. तो ये वाला फैक्टर मुझे चाहिए, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए. तो इसको अलग कर दिया, इन दोनों को मैंने अलग कर दिया. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि न्यूमरेटर की वैल्यू डेनोमिनेटर से कम है. डेनोमिनेटर ज़्यादा न्यूमरेटर कम, तो ये जो वैल्यू है हमेशा 1 से छोटी होगी एंड देयरफॉर वी कैन यूज दिस राइट. तो इट इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 आ गया. इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन बनाना है. इट इज लेस देन एप्सिलॉन इफ x माइनस 2 मॉड इज लेस देन डेल्टा. तो हमारे तो तीनों ही क्वेश्चंस में डेल्टा किसके इक्वल आ रहा है? एप्सिलॉन के. और कंडीशन क्योंकि फुलफिल हो गई एंड दैट इज व्हाई द लिमिट एग्जिस्ट. तो ये मैंने 3 आपको क्वेश्चंस कराए बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कंपल्सरी वाले पार्ट में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको आपने अच्छे से कर लेना. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं. इवेल्युएट करना है इस लिमिट को. मैंने आपको पहले ही बता दिया जब तक लिखा ना हो कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करना है तब तक उससे मत करना. लिखा है तब करना. तो अब यहाँ पर लिखा नहीं है, मुझे लिमिट इवेल्युएट करनी है. तो इवेल्युएट करने के लिमिट आप क्या कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट. अगर दोनों लिमिट्स इक्वल है देन यू विल से द लिमिट एग्जिस्ट और जो कॉमन वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ लिमिट होगी. ठीक है, चलिए फंक्शन मेरा क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स. पहले हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे डिनोट करते हो लिमिट x गोज टू 1 माइनस f ऑफ x. और करते कैसे थे हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x को पुट कर देंगे 1 माइनस h एंड वी विल टेक द लिमिट h गोज टू 0 प्लस. ये चीज मैं बार बार लिखूंगी नहीं आगे, बट आप हमेशा याद रखना जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम पुट करते हैं x को 1 माइनस h तो मुझे वैल्यू 1 से छोटी चाहिए. लेफ्ट लिमिट ले रहे हो ना, लेफ्ट लिमिट का मतलब हम x को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो 1 माइनस एच की वैल्यू 1 से कम कब होगी? जब h आपका पॉजिटिव होता है. इसी तरह जब आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो तब आप x को पुट क्या करते हो? 1 प्लस एच. तो 1 प्लस एच में h पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हमें वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए. अगर h मेरा नेगेटिव होगा तो 1 प्लस एच तो लेस देन 1 हो जाएगा, जबकि राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे 1 को राइट साइड से अप्रोच करना होता है. ठीक है, तो क्या याद रखेंगे जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x को 1 माइनस एच पुट करते हैं एंड वी टेक द लिमिट h गोज टू 0. और ये जो h है हमेशा पॉजिटिव होता है तो h गोज टू 0 प्लस होता है एक तरह से, चाहे लिखो चाहे उसको आप ना लिखो. ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन. लिमिट h गोज टू 0 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ आ गया 1 माइनस एच. 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस एच हो गया. और h क्योंकि पॉजिटिव है तो h का मॉड h ही आएगा. और जब h 0 को अप्रोच करेगा 1 बाई 0 विल बिकम इन्फिनिटी. तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरी आ गई इन्फिनिटी. राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिखोगे लिमिट x गोज टू 1 प्लस f ऑफ x. ये हुई लिमिट
h goes to 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 प्लस h। तो ये बनेगा लिमिट h goes to 0 1/1 माइनस 1 प्लस h। फिर से 1 से 1 कट गया, माइनस h रह गया, माइनस h का मॉड प्लस h होता है 1/h एंड h goes to 0 एंड 1/0 इज इंफिनिटी। तो लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं और दोनों की वैल्यू इंफिनिटी है। तो वैल्यू ऑफ द लिमिट इज इनफाइनाइट इन दिस केस। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है लिमिट x goes to 0 3x प्लस मॉड x अपॉन 7x माइनस 5 मॉड x। ठीक है, लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए x goes to 0 माइनस एफ ऑफ x, तो x को क्या पुट करोगे 0 माइनस h एंड वी टेक द लिमिट h goes to 0। 0 माइनस h क्या हुआ माइनस h, तो इस फंक्शन की वैल्यू आप लिखो माइनस h पर एंड टेक द लिमिट h goes to 0। तो ये बनेगा 3 इंटू माइनस h प्लस मॉड ऑफ माइनस h अपॉन 7 इंटू माइनस h माइनस 5 मॉड ऑफ माइनस h। ठीक है, माइनस h का मॉड प्लस h होगा तो ऊपर हो जाएगा माइनस 3h प्लस h, नीचे हो जाएगा माइनस 7h माइनस 5h। तो ऊपर बना माइनस 2h, नीचे बना माइनस 12h। h से h कैंसिल हो गया और नंबर्स को कैंसिल करें तो मेरे पास आएगा 1/6 और यही लिमिट की वैल्यू हो गई। राइट हैंड लिमिट के लिए आप x को क्या पुट करोगे 0 प्लस h, 0 प्लस h और f ऑफ h की लिमिट एज h गोज टू 0। जब आप h पुट करेंगे तो ऊपर आएगा 3h प्लस h मॉड h हो गया तो ऊपर आएगा 4h, नीचे 7h माइनस 5h मॉड h है 7h माइनस 5h हो गया 2h। तो आई हैव 4h अपॉन 2h, दिस इज 2। तो यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट 1/6 आई, राइट हैंड लिमिट 2 आई, these two are not equal so the limit does not exist। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में मुझे कैलकुलेट करना है लिमिट x goes to 1। ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बार रिकॉल करा दें आपको क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x मुझे देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जैसे मान लो हमारे पास नंबर हो 1.9, 1.9 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर क्या है 1 है। ठीक है, तो अगर मैं 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखूं तो वो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह मान लो 1.999 है, उससे भी उसका अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है तो उससे इमीडिएटली छोटा इंटीजर 1.999 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर तो फिर से 1 है। ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरा नंबर है 1.01 तो 1.01 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर भी क्या है 1 है। तो बेसिकली जितने भी नंबर 1 से बड़े और 2 से स्ट्रिक्टली छोटे हैं उन सब के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, इसी तरह मान लो मेरा नंबर है -1.9, अभी तो हमने 1.9 लिखा था, अब है -1.9। तो -1.9 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर क्या है -2 है। तो बस ये लिखते हुए ध्यान रखना है जो भी नंबर लिखा है उससे इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन सा है वो हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ठीक है, चलिए लेफ्ट लिमिट निकालते हैं 1 पे। लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ ऑफ x, तो इसका मतलब x को हम पुट करेंगे 1 माइनस h एंड विल टेक द लिमिट h गोज टू 0। तो यहाँ x को थ्रू आउट क्या पुट कर दो 1 माइनस h, वी गेट दिस थिंग। अब इसको देखो 1 माइनस h का मतलब हुआ नंबर इज स्लाइटली लेस देन 1, क्योंकि h बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, h 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर स्लाइटली लेस देन 1 है। अगर 1 से थोड़ा छोटा नंबर है, लेट अस से h 0.1 ले लूँ, तो 1 माइनस 0.1 क्या हुआ 0.9। 0.9 से इमीडिएटली छोटा इंटीजर कौन सा है 0, तो इसलिए 1 माइनस h के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी 0। सेकंड देखो 1 माइनस h माइनस 1, क्या ये 1 कट गया, माइनस h का मॉड h आ गया, नीचे आ गया माइनस h, ये कैंसिल होकर -1 बचा,
लास्ट में मेरे पास था 2। तो अल्टीमेटली ये 0 और ये 1, 0 + 1 इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 1। अब आप कैलकुलेट करो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट x goes to 1 plus f of x, which is limit h goes to 0 value of function at 1 plus h। तो x को हर जगह 1 plus h पुट किया। अब यहाँ देखो 1 plus h नंबर was slightly greater than 1, जैसे मान लो 1.1 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा? इमीडिएटली छोटा इंटीजर जो कि 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 से 1 गया, ऊपर h आया, नीचे h आया, ये भी 1 है, 1 + 1 2 हुआ 3, तो 3 + 1 is 4। राइट हैंड लिमिट 4, लेफ्ट हैंड लिमिट was 1। These two are not equal and that is why the limit does not exist। ठीक है, बस इसी तरह से क्वेश्चंस को आपने करते जाना है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिमिट x goes to 0 2 raised the power x minus 1 अपॉन 1 plus x की रेज़ दी पावर 1/2 minus 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने x को 0 माइनस लिखना है, यानी x को आप पुट करेंगे 0 माइनस h एंड लिमिट h गोज टू 0। तो फंक्शन की वैल्यू आप लिखो -h पर, तो ये बनेगी 2 की पावर -h माइनस 1। नीचे x को -h पुट किया तो 1 - h की पावर 1/2 माइनस 1। अब इसको देखो, अगर h 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ ऊपर क्या बनेगा? 2 की पावर -0। ठीक है, 2 की पावर 0, 1/2 पावर 0, 2 पावर 0 1 होता है, तो यहाँ तो ऊपर बनेगा 1 - 1 दैट इज 0। नीचे जब आप h को 0 पुट करोगे तो 1 की पावर 1/2 1, 1 - 1 इज अगेन 0। तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है? 0/0 फॉर्म बन गई, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 2 की पावर -h -1 को आप एज इट इज रखो, नीचे वाले फैक्टर को रैशनलाइज करो। उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 1 - h की पावर 1/2 + 1, 1 - h की पावर 1/2 + 1 से। ठीक, यहाँ देखो अब ऊपर वाला फैक्टर ये वाला एज इट इज √1 - h + 1, इसे हमने लिख लिया 1/2 की पावर h -1। नीचे मेरा a - b a + b क्या हो गया? a² - b²। तो ये बना 1 - h -1, ये 1 इस 1 से कट गया। ठीक है, यहाँ पर अब देखो मैंने 2 स्टेप इकट्ठे कर दिया, ध्यान से आपने देखना है। ये टर्म एज इट इज लिखी, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर क्या बनेगा? 1 - 2 की पावर h अपॉन 2 की पावर h। फाइन, तो ये जो नीचे वाला 2 की पावर h है मैंने अलग लिख दिया, ये नेगेटिव साइन ऊपर पहुंचा दिया, तो ऊपर बनेगा 2 पावर h -1 और इस h को इसके नीचे लगा दिया। ठीक, ये अब मेरी एक स्टैंडर्ड लिमिट बनी। रिकॉल करो, लिमिट x गोज टू 0 a raised the power x - 1 अपॉन x इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ a। चाहो तो लिख भी लो ब्रैकेट में कि लिमिट x गोज टू 0 2 raised the power x - 1 होल डिवाइडेड बाय x, इस लिमिट की वैल्यू होती है log 2। ठीक, और ये टर्म क्या बनेगी जब h 0 को जाएगा? 2 पावर 0 1, 1/1 इज 1। लास्ट टर्म देखो जब h 0 को जाएगा, ये 0, √1 1, 1 + 1 2, तो ये नंबर 2 बना, ये नंबर 1 बना, ये नंबर log 2 बना, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट आई 2 log 2। बिल्कुल इसी मैनर में आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वो भी आएगी 2 log 2 एंड दीज टू आर इक्वल। ठीक है, चलिए एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मेरा फंक्शन क्या है? 1 + 2 की पावर 1/x अपॉन 3 + 2 की पावर 1/x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब 0 पर निकालनी है तो x को क्या पुट करोगे? 0 - h एंड यू विल टेक द लिमिट h गोज टू 0। तो ये बनेगा लिमिट h गोज टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -h। तो x की जगह -h रखा एंड टेक द लिमिट h गोज टू 0। यहाँ देखो h अगर 0 को जाएगा 1/0 इज इंफिनिटी और 2 की पावर -इंफिनिटी क्या होगी? 0। 2 पावर इंफिनिटी क्या होता है? क्योंकि 2 नंबर 1 से बड़ा है
1 से बड़े नंबर्स की अगर हम पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। जैसे 2 है, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 क्यूब इज 8, 2 पावर 4 इज 16। तो 2 की जब हम पावर्स बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ती है। तो 2 की पावर इंफिनिटी क्या हुआ? इंफिनिटी। तो 2 की पावर माइनस इंफिनिटी हुआ उसका रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन इंफिनिटी एंड 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू भी 0 है। तो सिंपली लिमिट मेरी कितनी आ गई? 1/3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई 1/3। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने x को पुट किया 0 प्लस एच एंड यू टेक द लिमिट h गोज टू 0, ये बनेगा। अब अगर h 0 को अप्रोच करेगा तो ये टर्म बनी इंफिनिटी, फिर से 1/0 इंफिनिटी है और 2 पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, नीचे भी बन जाएगा इंफिनिटी। तो ये तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई मेरी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में से जो टर्म इंफिनिटी बन रही है उसको कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो, ठीक है। तो अंदर 1 पे तो मेरा बन जाएगा 2 की पावर -1/h और यहाँ क्या बचेगा? 1। इसी तरह यहाँ बनेगा 3 इंटू 2 की पावर -1/h प्लस 1, क्योंकि 2 पावर 1/h हम कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो गया। ये टर्म 0 बनेगी, ठीक है। 2 पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 0 प्लस 1 इज अगेन 1, 1/1 हुआ 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी 1/3 और राइट हैंड लिमिट कितनी आई? 1। दोनों इक्वल नहीं है, सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो 6th क्वेश्चन, आपको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो उसकी क्या वैल्यू आएगी? 0 पर। तो यू कैन सी हियर डेफिनेशन बदल रही है। जब x 0 से छोटा है तो डेफिनेशन हमने यूज करनी है sin x प्लस कॉस एक्स। जब x 0 से बड़ा है तो यूज करनी है 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 1। तो लेफ्ट लिमिट में x लेस देन 0 होगा तो ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे, राइट लिमिट के लिए हम नीचे वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई लिमिट x goes to 0 minus f of x, which is limit h goes to 0 value of function at 0 minus h, 0 minus h हुआ minus h। तो फंक्शन की वैल्यू माइनस h पर लिखनी है और कौन सी डेफिनेशन? ये वाली यूज करेंगे। तो इट इज साइन ऑफ माइनस h प्लस कॉस ऑफ माइनस h। साइन ऑफ माइनस h इज माइनस साइन h, कॉस ऑफ माइनस h इज कॉस h। जब h 0 को जाएगा साइन 0 0, कॉस 0 1। तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? 1। राइट हैंड लिमिट के लिए आप x को पुट करोगे 0 प्लस h एंड यू विल टेक द लिमिट h गोज टू 0 और सेकेंड वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। तो यू सी हियर कि राइट लिमिट भी 1 आ गई, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है सो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वैल्यू ऑफ लिमिट होगी 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है इसी तरह का। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस लिमिट एग्जिस्ट, यानी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हो। तो लेट अस कैलकुलेट लेफ्ट लिमिट। x लेस देन 0 पर ये डेफिनेशन, x ग्रेटर देन 0 पर सेकेंड वाली डेफिनेशन। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर लेने के लिए आप फंक्शन की वैल्यू लिखोगे माइनस h पर एंड यू विल टेक द लिमिट h गोज टू 0। कौन सी डेफिनेशन में पुट करना है? इस वाली। तो ये बनेगा माइनस एच माइनस के होल स्क्वायर माइनस 3, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है तो यू गेट दिस थिंग। अगर h 0 को अप्रोच करे ये टर्म 0 हो गई तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आ गई के स्क्वायर माइनस 3 और राइट हैंड लिमिट के लिए आपने x को पुट किया 0 प्लस एच। सेकेंड वाली डेफिनेशन में x प्लस 2k था, x की जगह h पुट किया तो आई 2k। तो लेफ्ट लिमिट इज के स्क्वायर माइनस 3, राइट लिमिट इज 2k। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है दीज टू शुड बी इक्वल, तो के स्क्वायर माइनस 3 2k होना चाहिए। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो k की दो वैल्यूज मिलेंगी 3 एंड -1, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन एंड डिफरेंट वन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस। इसको बड़े ध्यान से समझ लो। फंक्शन मेरा है कि वो -x होगा अगर x एक रेशनल नंबर है और x होगा अगर x क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हमें प्रूव करना है कि 0 पर तो ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट अगर मैं कैलकुलेट करूं लिमिट x गोज टू a f ऑफ x वेयर a इज नॉट 0, तब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी।
तो चलिए पहले तो हम बताते हैं जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जीरो पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मैं दिखा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, देखो अब ये जो फंक्शन है ये इस तरह का है कि इसकी वैल्यूज फ्लक्चुएट करेंगी बिटवीन -x एंड +x। जब x इरेशनल है तो x, जब रैशनल है तो -x। ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से जब हम करते हैं तो हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। मुझे कैलकुलेट करना है f ऑफ x माइनस 0 मॉड और f ऑफ x मॉड। f ऑफ x मॉड तो फंक्शन की डेफिनेशन का मॉड लो, जब x रैशनल है तो -x का मॉड, जब x इरेशनल या x लिखना रह गया, इफ x इज इरेशनल तो x का मॉड। अब देखो -x का मॉड लिखूं या x का मॉड लिखूं एक ही बात है, क्योंकि माइनस का मॉड तो प्लस ही होता है। तो यहाँ बनेगा मॉड x, यहाँ भी बन गया मॉड x। मॉड x लिख लो या x माइनस 0 मॉड। x माइनस 0 मॉड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग लिमिट x अप्रोचेस 0। ठीक है, तो यू कैन सी चाहे x रैशनल है चाहे इरेशनल है, ये दोनों वैल्यूज मुझे सेम मिल गई। क्या मिली, मॉड ऑफ x माइनस 0। हम चाहते हैं ये लेस देन एप्सिलॉन हो, ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन होगी इफ x माइनस 0 मॉड इज लेस देन डेल्टा, और मेरा तो यहाँ पर भी डेल्टा किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के, एंड दैट इज व्हाई द लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट इज 0। ठीक है, अब हम शो करेंगे कि अगर 0 नहीं है तब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या कैलकुलेट करते हो, लिमिट h गोज टू 0 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a माइनस h। ठीक है, अब देखो a और h दो रियल नंबर है, a ऑफ कोर्स फिक्स्ड है जिस पर मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है, h जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, h 0 को अप्रोच कर रहा है। जब h 0 को अप्रोच कर रहा है यानी h इज चेंजिंग इट्स वैल्यूज, राइट, तो a माइनस h अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है। और जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच को अप्रोच कर रहे हैं यानी हमारे पास दो अलग अलग रियल नंबर हैं, उन रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। याद रखना दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। और रियल नंबर किससे बनते हैं, रैशनल्स और इरेशनल्स से। तो दो नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल्स, राइट। तो जो a माइनस एच है वो मेरा एक वेरिएबल नंबर है, फिक्स नंबर नहीं है, डायनामिक है। जैसे जैसे h 0 को अप्रोच करेगा a माइनस एच की वैल्यूज चेंज करेगी। तो कभी तो a माइनस एच रैशनल होगा, कभी a माइनस एच इरेशनल होगा। जब तो a माइनस एच रैशनल होगा तब तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसका नेगेटिव यानी -a प्लस एच। जब a माइनस एच होगा इरेशनल तो उसकी वैल्यू होगी a माइनस एच। समझ रहे हो, जब a माइनस एच रैशनल है फंक्शन की वैल्यू बनेगी -a प्लस एच, जब वो है इरेशनल तो वैल्यू होगी a माइनस एच। तो जब वो h को 0 को आप अप्रोच कराएंगे तो फंक्शन की वैल्यू -a और +a, कभी -a के पास जा रही है कभी +a के पास जा रही है। तो देख रहे हो एक बार वैल्यू -a प्लस एच है, एक बार वैल्यू है a प्लस एच, तो वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है -a प्लस एच से a माइनस एच पर, -a प्लस एच से a माइनस एच पर। तो यू कैन सी हियर कि इनफाइनाइट फ्लक्चुएशंस मिल रही है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन एक पॉइंट की तरफ डैम्प नहीं कर रही हैं, वो फ्लक्चुएशंस बढ़ रही हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स -a एंड +a। जितनी h की वैल्यू ज्यादा होगी a माइनस एच उतना ही कम होगा, -a प्लस एच उतना ही कम होगा, एक दूसरे के थोड़े नजदीक होंगे, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप h को 0 को अप्रोच कराएंगे तो वो जो नंबर्स हैं वो -a और +a को अप्रोच करेंगे। तो बेसिकली इनफाइनाइट ऑसिलेशन हो रही है, लेकिन उनका जो साइज ऑसिलेशन का है वो कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि लिमिट्स के बीच का गैप बढ़ रहा है। अल्टीमेटली द गैप इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2a, -a और +a के बीच का गैप कितना है, 2a का है, राइट। इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है लेफ्ट हैंड लिमिट, और सेम रीजन से राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने समझना है, करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, और आपके लिए क्या असाइनमेंट है, यू विल डू
ऑल द एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस। ठीक है।